नमस्ते, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज आया हूँ जम्मू कश्मीर रियासी सलाल के जंगलों में। आज हम सीखेंगे कि जिंदा कैसे रहना है इस खूबसूरत पर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में। सर्वाइवल स्किल्स सीखना न सिर्फ मजेदार है बल्कि ये हमें नेचर के साथ जीना भी सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सुनसान जंगल है ये। किसी भी जानवर या किसी भी पंछी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। बहुत डरावना पल है ये, पर हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में कभी भी हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अभी मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ हम एक काफी घने और खतरनाक जंगल में हैं। देख सकते हो मेरे चारों तरफ ये झड़ियान हैं जो इतनी घनी हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। ये झड़ियान अपने आप में एक छुपी हुई दुनिया है। कई जानवर और कीड़े मकोड़े छुपके रहते हैं। जंगल में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इन घनी झड़ियों से सुरक्षित तरीके से गुजार सकते हैं और किस तरह इनका इस्तेमाल अपने सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। ऐसे तो मुझे बहुत समय लग जाएगा रास्ता ढूंढते हुए, क्योंकि ये जंगल बहुत सुनसान है, ना कुछ झाड़ियाँ बहुत है और बहुत घना जंगल है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे इसके लिए कोई बड़ा सा लंबा सा पेड़ देखना पड़ेगा जिसके ऊपर चढ़ के मैं रास्ता देख सकूं। तो चलो अभी मैं बढ़ता हूँ आगे। पेड़ ढूंढना पड़ेगा मुझे, पेड़ ढूंढता हूँ मैं। तो लंबा सा पेड़ मिल जाए तो बेटर रहेगा, पर इधर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घना जंगल है। तो चलो अभी पेड़ ढूंढते हैं। अब जंगल में कुछ वक्त गुजारने के बाद मुझे ये समझ आता है कि अगर मुझे आगे का रास्ता ढूंढना है तो मुझे एक ऊंचा और मजबूत पेड़ ढूंढना पड़ेगा। जंगल इतना घना है कि नीचे से रास्ता पहचान पाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं एक बड़ा पेड़ ढूंढूं जिसमें मैं ऊपर तक चढ़ सकूं। तो मेरी सांस फूल रही है, बहुत गर्मी है जंगल में। तो अभी मुझे कुछ दिखा है तो थोड़ा मैं पास आने के लिए बोलूंगा आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा पत्थर मिला हुआ है मुझे। ये मेरे लिए बहुत लकी पत्थर हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ के मैं देख सकता हूँ कि मुझे आगे का रास्ता कैसे तय करना है। तो अभी मैं अपनी ये इसमें डाल देता हूँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब मुझे इसके ऊपर लड़क के चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं चढ़ने का, आप देख सकते हैं। और मुझे इसी के ऊपर से लड़क के चढ़ना पड़ेगा। तो इधर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे अभी। तो अभी मैं दिखाता हूँ, चलो बढ़ते हैं अभी आगे। तो अभी मैं चढ़ने लगा ऊपर, तो बढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या बनता है। अगर जहाँ से टूटा तो हड्डी पसली मेरी नहीं बचेगी और मुझे चढ़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से गिरा तो देख सकते हैं आप, मेरी कमर जाएगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अभी मैं चढ़ूंगा इसके अच्छे से ऊपर। बढ़ रहा हूँ आगे। तो भी मैं ऊपर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फंस गया हूँ मैं बीच में, क्योंकि सावन का महीना है तो बरसात बहुत हुई है जंगल में, तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। मैं गिरते गिरते बचा हूँ। तो मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, बहुत नीचे दूर है ये, तो मुझे चढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे ऊपर। अगर यहाँ से गिरा तो हड्डी पसली मेरी बिल्कुल नहीं बचेगी। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कभी सिचुएशन में फंस जाएं। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है भाइयों, तो क्या करें। फाइनली पहुंचने वाला हूँ मैं ऊपर। अब मैं एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ी ऊंचाई मिल गई है और यह जगह मुझे आसपास का नजारा देखने में मदद कर रही है। आसपास के रास्ते को नजर में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से आगे का रास्ता ढूंढना आसान हो सकता है। गिर गया था मैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ कि मुझे मच्छर ने बहुत काटा। देख सकते हैं आप, मच्छर बहुत काट रहा है मेरे को। तो इधर लाल मिट्टी है। जब भी आप जंगल में फंस जाएं तो जंगल में आपको मच्छर से बचने के लिए क्या करना है, अपने आप में जब शॉर्ट है जहाँ जहाँ डाले हुए वहाँ मैं मिट्टी लगा देंगे। मैं लाल मिट्टी लगाऊंगा यहाँ से निकाल के। देख सकते हैं आप, मच्छर से बचना है मुझे। चलो फाइनली बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सर्वाइवल करना कभी भी आसान नहीं होता। ये खूबसूरत प्रदेश अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जंगली इलाके सिर्फ प्रकृति के खतरों से भरे नहीं हैं बल्कि इंसानी खतरों से भी भरे हैं। जंगलों में रहने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में समझना होगा। भालू, बारासिंघा और दूसरे जंगली जानवर यहाँ के मामूली खतरों में शामिल हैं। तो मैं कब से चल रहा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है।
तो मैं कुछ खाने के लिए भी ढूंढूंगा। तो पहले हमेशा ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में धीरे चलें, जंगल में हमेशा संभल के पाँव रखें। चलो अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ गिरने के भी बहुत चांसेस हैं, आप देख सकते हैं मैं कहाँ से जा रहा हूँ। अभी गिर सकता था मैं, पड़ता हूँ। पत्थर गया नीचे। तो चलो तो फाइनली कुछ खाने के लिए ढूंढूंगा अपने। तो दूर चलो अभी चल रहा हूँ। इन सब से बड़ा खतरा यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है। टेररिस्ट एक्टिविटीज भी एक अहम खतरा है। यहाँ के कुछ इलाकों में आपको इसे संभालने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कभी कभी अकेले होने पर या जंगली राहें चलते समय इंसानी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वाइवल के लिए आपको इंस्टिंक्ट्स और स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ खुद को जंगली जानवरों से बचाने की बात नहीं है, बल्कि इंसानी खतरों से भी बचना है। ओहो, मुझे कुछ मिला है अभी, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको हम स्नेल बोलते हैं। देख सकते हैं ये बीच में छुप गई, मेरे को देख के देख सकते हैं बीच में, देख लो छुप गई है। मुझे बहुत भूख लगी थी तो इससे मुझे प्रोटीन मिल जाएगी थोड़ी सी। ये हमारे खाने लायक होती है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं कैसी है। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं कब से चल रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, तो मुझे ये खाना पड़ेगा। तो मुझे कभी भी आप फंस जाओ तो देख लो, स्नेल खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंस जाओ, इस चीज़ जहरीली नहीं होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आपकी बॉडी पे। तो बस चलो अब करते हैं शुरू। स्नेल्स में हाई प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देते हैं। जंगल के हार्श कंडीशंस में ये एक वैल्यूबल सोर्स है। बहुत अच्छी थी चिकरी। इसकी मेरे को थोड़ी सी गंदी लगी, वो मैंने फेंक दी और बीच वाला हिस्सा खा लिया मैंने। इसका थोड़ा इतना भी बुरा नहीं है, बस मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतना भी बुरा नहीं है इसका स्वाद, बहुत टेस्टी है। तो अब झूठ क्या ही बोलो आपको, ऐसे मेरे को टेस्टी नहीं लगा पर है टेस्टी है। अब देखो टेस्ट देखना हो तो जंगल में आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर टेस्ट देखना है तो नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जहाँ जो मिलता है सब खाओ। तो चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। चलो इसको तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है मेरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे डिहाइड्रेशन हो जाए मेरे को, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया है। लगभग मैं 12 घंटे से सर्वाइव कर रहा हूँ जंगल में, तो पानी मैंने एक बूंद भी नहीं मिली है अभी तक मेरे को। चलो ये बढ़ता हूँ आगे पानी की तलाश में। याद रहे, पानी बिना सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रहा जा सकता है। पहले आपको ऐसे निशान ढूंढने चाहिए जो आपको पानी के सोर्स तक ले जा सकें। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे वहाँ पर दिखा है, मेरे लिए एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या मिला है। ये देख सकते हैं आप, ये किसी जानवर की, किसी बकरा है ये या बकरी है कोई पता नहीं है, और ये गर्दन मिली हुई है मुझे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये मुझे खाने के लिए प्रोटीन मिल चुकी है, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा लग रहा है मुझे। और बुरे संकेत मेरे ये हैं कि मैं भी किसी का नाश्ता बन सकता हूँ, किसी जानवर का, क्योंकि ये अगर इधर पड़ा हुआ है, मारा हुआ किसी ने, तो साफ दिख रहा है जहाँ चीते ने, जहाँ शेर ने शिकार किया होगा, तो जहाँ भेड़िया भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनका शिकार बनूँ। तो अभी मैं इसकी स्मेल लगा के चेक करता हूँ। ये ताज़ा ही लग रहा है मुझे गोश्त, तो ये मेरे खाने लायक है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पका सकूँ, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं इसकी इतना है भी नहीं इसमें पर, और जितना भी मैं प्रोटीन खाता हूँ थोड़ी थोड़ी मिलती है मेरे को, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ मैं टाइम नहीं है मेरे पास। इसका स्वाद बहुत टेस्टी लगा मेरे को, है कच्चा पर मज़ा आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना भी मिला बहुत अच्छा है मेरे लिए संकेत अच्छे हैं। पर अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ मुझे पानी पीना बहुत प्यास लगी हुई है। जब अब पानी नहीं मिल रहा है, मुझे पानी ढूंढना, नदी ढूंढने को, नदी मिल गई तो मैं अपने घर भी आराम से पहुँच जाऊँगा। चलो अब मैं बढ़ता हूँ। मैं जितना भी मिला मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा जूठा था शेर का चला तब। सर्वाइवल में कभी कभी ऐसे शिकार का मौका मिलता है जो आपको काफ़ी एनर्जी और प्रोटीन दे सकता है, जैसे बकरे का गोश्त। आपको एक बात बता दूँ कि एक खुशखबरी है मेरे लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मुझे अब नदी की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं उसके बहुत पास हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे। तो चलो और मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कहाँ नदी की आवाज़ आ रही है। ऐसे जंगल में पानी की आवाज़ एक निशानी है जो आपको जिंदा रख सकती है। तो फाइनली नदी मुझे मिल चुकी है। तो चलो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। तो फाइनली नदी मुझे मिल चुकी है। तो 14 घंटे का सफ़र मेरा जंगल में, अभी जंगल में चल रहा है, पर थोड़ी राहत मिली, खाने के लिए बकरा मिल गया,
स्नेल मिल गई और पीने के लिए पानी मिल गया। तो चलो अब नदी की तरफ बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो। ये नदी सई धरान थकरा कोते से आ रही है और पानी का फ्लो काफी तेज है। मुझे ये समझना होगा कि ये पानी किस सोर्स से आ रहा है, क्योंकि सई धरान से आने वाला पानी अक्सर ज्यादा क्लीन नहीं होता। जंगल में ये सई धरान थकरकोते में छुपी हुई खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि कंटेमिनेशन या बैक्टीरिया जो किसी नियर बाय एरिया से आ सकते हैं। इस वक्त नदी का पानी पीने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा ये सई धरान। तो फाइनली मैं नदी के पास पहुंच गया। मुझे नदी दिख गई और मेरा जो कब से मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था, जंगल में सर्वाइव करते करते मुझे नदी मिल चुकी है। तो अब मुझे पानी पीना है। तो चलो मैं पानी पीता हूँ। पहले मैं पानी पीता हूँ। ये बहता हुआ पानी है, तो हम बॉइल भी ना करें तो चलेगा। चलो पानी पीता हूँ। तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और जल्दी से पानी पीना होगा, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। सर्वाइवल के लिए कभी कभी खुद पर विश्वास करना और नेचर की हेल्प लेना पड़ता है। तो अब मुझे नदी मिल चुकी है। तो लगभग मेरा मेन मकसद था कि मुझे रास्ता मिले, और अब मुझे नदी मिल चुकी है और मैं इस नदी के किनारे जाऊंगा। ये नदी कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं मुझे अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो मैं अब इसी नदी के किनारे बढ़ूंगा। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे। ये नदी मुझे किसी गांव के साथ मिला रही है, जो मेरे सर्वाइवल के लिए एक अच्छा साइन है। नदी के साथ चलने से मुझे ना सिर्फ पानी मिलेगा, बल्कि ये मुझे लोगों के नजदीक भी ले जाएगी। गांव तक पहुंचने से मुझे लोकल रिसोर्सेज, फूड और सपोर्ट मिल सकता है, जो इस जंगल में सर्वाइवल को और भी आसान बनाएगा। नदी के साथ चलना एक स्ट्रेटजी है। मैं ध्यान से चलूंगा, क्योंकि नदी के किनारे में अक्सर फिश और अदर एडिबल रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। इस रूट पर चलते हुए मुझे ध्यान रखना होगा कि कोई नेचुरल लैंडमार्क्स या लोकल साइंस ढूंढता रहूं जो गांव की तरफ जाने का पता दे सकते हैं। जब तक मैं गांव तक नहीं पहुंचता, यह नदी मेरे लिए एक रिलायबल गाइड की तरह काम करेगी। इस पानी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने हाइड्रेशन को मेंटेन कर सकता हूं और साथ ही साथ विलेज की तरफ भी बढ़ सकता हूं। ना करें, इससे आपको भूखना पड़ जाए अपना पाँव। मेरा पाँव मुड़ चुका है अभी। मेरा पाँव मुड़ चुका है। मेरा पास से दिखाना। मेरा पाँव मुड़ चुका है। मैं हार नहीं मांगूंगा। मैं मेरा पाँव टूटे, कट भी जाए, तब भी हार नहीं मांगनी होती जंगल में, क्योंकि जंगल में जिंदा रहना होता है। तो जैसे मर्जी जिंदा रहना है। तो अभी मेरा पाँव मुड़ चुका है, मैं फ्रैक्चर हुआ है, कुछ पता नहीं है, पर बहुत जोर से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। चलने की कोशिश करता हूँ। पाँव मेरा मुड़ चुका है। सर मेरे पास इसके लिए भी एक ट्रिक है। ये पाँव मुड़ जाए ऐसा आपको कैसे ठीक करना है, कैसे चलना है, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। धीरे धीरे मैं जाऊँगा। पेड़ की ये काफ़ी में नहीं है। तो अभी मैं कुछ पत्तियाँ काट देता हूँ, अपने पाँव में लपेट देता हूँ, मुझे और दिक्कत ना हो चलने में। जंगल के ये पट्टे काफी फायदेमंद होते हैं। इनमें कुछ नेचुरल गुण होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं और दाढ़ को कम करते हैं। जैसे अब मैं इन पट्टों को चोट पर लगाऊंगा। इन पट्टों का ये रस या जूस स्किन पर लगाने से जालन और दाढ़ काफी हद तक कम हो जाता है। जंगल में इस तरह का इलाज करने के लिए आपको बस थोड़ा ध्यान देना होता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। नेचुरल चीजें हमेशा सेफेस्ट होती हैं। तेल बहुत ज्यादा मैं सकता जहाँ तो कोई पता नहीं, यहाँ तो बारिश तो फ्लड आ जाए, तो कभी आगे पढ़ने में तो मैं जगह घूमता हूँ, बढ़ता हूँ। मुझे रात से अभी रात में बैठे हैं, मुझे खाना भी ढूंढना है, कुछ बनाना है, मैं बच्चे भी पकड़ ली थी। तो बढ़ते हैं आगे। मतलब भी आप हार ना मांगे, आपको पाँव में लगते हैं। जब तक आप चल सकते तो चलो। आराम देना भी बहुत मिली है, अंधेरा होता है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। सर्वाइवल के दौरान एक बेहतरीन जगह चुनना बहुत ज़रूरी होता है। नदी के किनारे काफ़ी फ़ायदेमंद जगह होती है। ये हमें पानी
मछली और दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी होते हैं। कैंप के लिए हमेशा एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जो नदी से थोड़ी दूरी पर हो, ताकि रात में पानी का लेवल बढ़ने से कोई खतरा ना हो। आसपास के बड़े पेड़ और पत्थर हमारे शेल्टर को और मजबूत बना सकते हैं। जंगल में खाना ढूंढना एक अलग चैलेंज होता है। नदी के किनारे मछली मिल सकती है जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। अगर मछली मिल जाए तो हम यूज़े फायर पर आसानी से सेक सकते हैं। जंगल में मुश्किलें कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ी होती हैं। यहाँ मुझे एक बड़ी नदी मिल गई है और पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है, लेकिन अगर ये पार नहीं की तो मैं अगले दिन का सफ़र नहीं कर पाऊंगा। तैर कर नदी पार करना रिस्की है, लेकिन ये सर्वाइवल का एक ज़रूरी हिस्सा है। सबसे पहले हमेशा पानी के फ्लो को समझो। तो फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ, अपने मंदिर के पास हूँ मैं अभी। तो अभी मुझे कैंप बनाना है रात के लिए, तो मेरी जगह ढूंढनी है जहाँ की मैं स्टे कर सकूँ। उसके बाद मुझे फिशिंग भी करनी है, और उससे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये क्रॉस करूँगा तो कैंप के लिए मैं जगह देखने मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलो मैं अभी कैंप की तरफ करता हूँ उधर। चलो करते हैं। अभी मैं बहुत गहरे पानी में हूँ, तो अभी मुझे बाहर निकलना है। तो फिर पानी की रफ्तार तेज है, मुझे लगता है शायद बारिश हुई है पीछे। तो चलो अभी मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मैं कैंप के लिए बेस्ट जगह ढूंढूंगा जहाँ मैं रात बिता सकूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं मछली भी पकड़ूँ और बना सकूँ। और मछली पकड़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि एनर्जी हमेशा आपको मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ खाती रहिए जंगल में। जो नॉलेज लिया है आपने, जो चीज़ हम जंगल में खा सकते हैं, ऐसे कुछ ना खाएं वरना आपकी जान भी जा सकती है। तो चलो अभी कैंप की तरफ बढ़ेंगे अभी बनाने के लिए। तो मुझे मैं सामने जगह दिख रही है, तो अभी मैं कैमरा मेरे साथ बढ़ते रही है, मैं बताऊँगा आपको सामने। तो अभी मुझे सामने जगह मिल गई है कैंप के लिए, तो वह वहीं कैंप बनाएंगे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे कैंप की तरफ। आज रात का ठिकाना मेरा वही है, चलो बढ़ते हैं अभी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक जगह मिल चुकी है, गुफा टाइप है। ये जगह है जहाँ मैं करूँगा। तो अभी आपको मैं बता दूँ कि मुझे केव मिल चुकी है, तो आज रात का ठिकाना मैं यहीं बनाऊँगा। तो यहाँ मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख देता हूँ, नीचे मुझे दिक्कत नहीं हो सोने में। तो सबसे पहले आज मैं लकड़ी इकट्ठी करता हूँ, इधर बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई है आधे गर्द में। चलो अभी हम वो काम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हमें सही लकड़ियां इकट्ठा करनी है। इनका इस्तेमाल होगा शेल्टर बनाने के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि जो लकड़ियां हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्राई होनी चाहिए। मुझे मछली पकड़नी है क्योंकि मुझे रात के लिए खाना चाहिए। पहला कदम है सही जगह चुनना। मछली अक्सर पानी के वो हिस्सों में होती हैं जहां पानी गहरा है, जहां पानी थोड़ा सा चल रहा है। अब हम देखते हैं कि कहां मिल सकती है मछली। मुझे दिख रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है आगे। मैं अटैक करने की सोचूंगा एक बार। ओह, बच गई एक बार। हाँ, फिर से बच गई, फिर से अटैक। फाइनली पकड़ ली मैंने एक। तो अभी मेरा रात का ठिकाना और खाना मिल चुका है, तो चलो कैंप की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मेरा रहने का जुगाड़ हो चुका है, तो मेरे लिए खाने का भी जुगाड़ हो चुका है। अब मुझे आग जलानी है और मछली पका के खानी है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं कैंप की तरफ। चलो है, तो मैं मछली पकाने के लिए छोड़ दूंगा इस पर। चलो मछली पकाते हैं और खाते हैं, तो फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे निकलना है यहाँ से। चलो ठीक, ओके। तो अभी मछली को मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया है, और ये पकने वाली है। तो अभी इसको मैं खाऊंगा। तो अभी मेरी पकने वाली है ये मछली, तो देखते हैं अभी कितनी टेस्टी है, स्वादिष्ट है। तो अभी मैं मछली खा रहा हूँ, तो मेरा सोने का ही वक्त हो गया। तो अभी इसको फिनिश करता हूँ पहले, तो मुझे सुबह निकलना भी है यहाँ से। तो चलो अभी मैंने खा ली, तो अभी मैं सोने लगा हूँ। तो अभी मैं सोता हूँ, सुबह मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से। तो अब मेरे पास सोने के लिए सब कुछ है। तो चलो अब मैं सो जाता हूँ, तो सुबह मिलते हैं अभी। बाय बाय, गुड नाइट। तो मैं आपको क्या बताऊं,
मैंने पता नहीं ऐसा क्या पी लिया या खा लिया, इसकी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। मैं बाथरूम 5 बार जा चुका हूँ, रात के 12 बज रहे हैं अभी, तो अभी भी मन ख़राब हो रहा है।